अध्याय 31। मस्सा नगर के राजा लमुएल के नीति वचन, ये बातें उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। माँ ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे गर्भ से जन्मे पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, मैं तुझसे क्या कहूँ? अपनी शक्ति स्त्रियों के साथ भोग विलास में मत नष्ट करना, और ना अपने जीवन की लगाम उसके हाथ में देना। औरतें राजाओं को बर्बाद कर देती हैं। ओ लमुएल, शराब राजा के लिए नहीं होती, राजाओं को मदिरापान शोभा नहीं देता, शासकों के मुंह में शराब नहीं फपती। शराब के नशे में वे कायदे कानून भूल जाते हैं और पीड़ित जनों का हक मारते हैं। शराब उनके लिए है जो मरने पर हैं, जो घोर दुख में डूबे हुए हैं। उनको शराब पीने दो, ताकि वे अपने गरीबी के नरक को भूल जाएं और उनका दुख उन्हें स्मरण न रहे। मेरे पुत्र, दीन दलितों के न्याय के लिए अपना मुंह खोलना, अनाथों को उनका हक देना। न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म से न्याय करना, दीन दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करना। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? वह हीरे मोती से अधिक मूल्यवान होती है। उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और उससे उसको अनेक लाभ होते हैं। वह अपने जीवन भर उसका अनिष्ट नहीं वरन भलाई करती है। वह ऊन और पटसन खोज कर लाती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से काम करती है। व्यापार के जहाजों की तरह वह दूर दूर से भोजन वस्तुएं लाती है। वह पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वह अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। वह देखभाल कर खेत खरीदती है। वह अपनी मेहनत से अंगूर उद्यान लगाती है। वह कमर कसकर परिश्रम के लिए तैयार रहती है। वह काम करने के लिए अपने हाथों को मजबूत रखती है और जानती है कि घरेलू उद्योग में उसका लाभ है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता। उसके हाथ चरखे पर लगे रहते हैं और वह अंगुलियों से तकली चलाती है। गरीबों के लिए उसकी मुट्ठी खुली रहती है। वह दीन दरिद्रों को संभालती है। वह हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है। वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनाए रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।